हाय फ्रेंड्स। क्लास 10th का अगला टॉपिक है। हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे थे कि वस्तु कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लेकर आए हैं। यहाँ पे लिखा है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखेंगे, देखो दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ है, सी पर, पॉइंट सी पर वक्रता केंद्र है। दर्पण का वक्रता केंद्र पॉइंट सी पर है और यहीं पर हम वस्तु ओ डैश को रख दिए हैं। तो यहां से आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष, देखो ये मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित होगा। तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा दूसरा प्रकाश किरण लेते हैं, ओ डैश से दूसरा प्रकाश किरण, ओ डैश से दूसरा प्रकाश किरण ओ डैश से चलकर दर्पण पर जैसे ही पड़ती है वो कहां से, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। तो ओ डैश पहली प्रकाश किरण, दूसरी क्या है ओ डैश बी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखो परावर्तित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। परावर्तित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं दोनों, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब देखो कैसा बन रहा है, वस्तु के आकार का ही बन रहा है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी। ऐसा कब होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो वस्तु कहाँ कहाँ पर और कितना बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर और वस्तु के आकार का ही बनेगा। ठीक है, और यही सभी बातें को हम यहाँ पर लिखे हैं, जितना इस चित्र में बताया है वही यहाँ पर लिखा गया है। देख लो, वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र सी पर है, हम रख दिए ओ डैश ओ डैश को वक्रता केंद्र सी पर। ये हमारा वस्तु हो गया ओ डैश। ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए है। तो मुख्य अक्ष देखो ये हुआ, इसके समांतर कौन चल रहा है, ओ डैश ए। तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। देखो चलने वाली आपतित किरण ओ डैश से परावर्तित होकर फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी आपतित किरण ओ डैश बी, दूसरी आपतित किरण ओ डैश बी जो फोकस एफ से होकर जाती है, जो फोकस एफ से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें आई डैश पर मिलती हैं। तो देखो दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है, एक देखो यहाँ से आकर के यहाँ पे मिल रही है और दूसरी यहाँ से। तो दोनों आपस में कहा आई डैश पर मिल रही है, जो क्या है ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए, आई डैश से देखो आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए। तो लंब जो डाले हैं तो वही क्या होगा, ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो वस्तु के ही आकार का वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु देखो सीधा है, इसका जस्ट उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक बनेगा वस्तु के आकार का बनता है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। चौथा पॉइंट है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। तो आ जाओ, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र सी हो गया हमारा, मुख्य फोकस एफ हो गया, इसके बीच में हम वस्तु ओ डैश को रख दिए, ओ डैश को रख दिए। तो यहाँ पर ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी प्रकाश किरण, ये ओ डैश ए है, ओ डैश इसे बी कर लो।
तो दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश बी जो कि मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जिस बिंदु पर परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो आई डैश प्रतिबिंब क्या हो गया, आई डैश, ये किसका प्रतिबिंब है, ओ डैश का। और हम लेते हैं ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई से लंब डाल दिए मुख्य अक्ष पर, तो यही हमारा पूरा प्रतिबिंब आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होगा। और कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से देखो बड़ा बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा। तो इसमें हो गया। तो यही बातें को हम जितना इसमें बताए हैं वही यहाँ पर लिखा गया है। वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है। वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है। चलने वाली प्रकाश किरण, देखो ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। सेम वही चीज जो बोले हैं, ओ डैश कहाँ, ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी देखो, दूसरी आपतित किरण ओ डैश बी मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ आप देखो मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है ना, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर मतलब जो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में कभी भी काटे ना, वो समांतर हो जाएगा। तो आ जाओ, आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश डाला, तो आई डैश हम इस पर लंब डाल दिए, किस पे, मुख्य अक्ष पर। तो वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा। यह प्रतिबिंब कैसा है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, देखो वक्रता केंद्र यहाँ है, इसके आगे जाएंगे अनंत आएगा, वक्रता केंद्र के बाद अनंत, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रही है और बड़ा बन रही है, वस्तु से बड़ा बन रही है। वास्तविक और उल्टा, देखो वस्तु हम ऐसे रखे हैं और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा कहां पर बनेगा, अनंत पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, वस्तु जब मुख्य फोकस एफ पर हो, वस्तु जब मुख्य फोकस एफ पर रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। आ जाओ देख लेते हैं। ये हमारा चित्र होगा, इसका भी नाम दे देते हैं ए और इसका बी। ठीक है, सॉरी इसको ए कर दो, ए बी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा वस्तु कहाँ रखा गया है, ओ डैश, मुख्य फोकस पर ही रख दिए हैं वस्तु को। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ओ डैश ए है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ओ डैश ए है। इसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। सब परिभाषा देखो हम पूरा पहले लिखवा दिए, समझा भी दिए हैं, उसकी पहले वाले वीडियो में जाके वहां पे देख सकते हो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो ए ओ डैश ए और परावर्तित प्रकाश किरण यहां से मतलब कि क्या हुआ, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण कौन सा लेते हैं, ओ डैश से, जो कि वक्रता केंद्र से होती हुई जाए, इस तरह से हम इसको मिलाते जाएंगे। ठीक है, यहां से लेंगे, ऐसा लाइन खींचेंगे जो कि वक्रता केंद्र को से होकर जाना चाहिए, तो यहां से जो इस तरह से इसको मिला देंगे। उसके बाद जब यहां से प्रकाश किरण जो निकलेगी वो दर्पण पर पड़ते ही उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। सेम यही चीज हम यहाँ पर नोट किए हैं।
वस्तु ओ ओ डैश मुख्य फोकस एफ पर है, वस्तु ओ ओ डैश मुख्य फोकस एफ पर है। ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए है, ओ डैश ए है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ओ डैश से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश बी है, ओ डैश बी है। जैसे ही ये यहाँ बी पर पड़ेगी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो वो कहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर की जाएगी। अब ये देखो दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर लग रही है, समांतर लग रही है, तो ये आगे जाती रहेंगी अनंत पर जाके कहाँ पता नहीं कहाँ भी, तो वो हमको पता नहीं है कहाँ पर है। तो अनंत पर जाके एक दूसरे से मिलेंगी। तो अनंत पर जाके एक दूसरे से मिलेंगी तो वस्तु देखो इतना बड़ा है और ये अनंत पर इस तरह से नीचे जाती जाएंगी और मुख्य अक्ष इधर जाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, तो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसको हम बताना है, वस्तु जब मुख्य फोकस पर हो तो वस्तु जब मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये पूरा हमें नोट कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या फिर जो कुछ भी करके अपना इसको डायग्राम समझ लो, डायग्राम समझ में आ गया तो ये सब अपने से नोट कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है अवतल दर्पण के लिए, जैसे जैसे देखो प्रतिबिंब को हम कहा दर्पण की ओर खिसकाते जा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे उसके पास लेते जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, और दूर लेकर जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है, अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से अ, आभास मतलब कि कैसा उल्टा बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है, ये याद रखना है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, आभासी नहीं। उल्टा और वास्तविक ये दोनों तो रहेगा ही अवतल दर्पण में, उल्टा और वास्तविक। अब बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि कहां पर हम वस्तु को रखे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना और प्रिपेयर कर लेना। अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बता देंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन याद रहेगा तो शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब यही नहीं पता होगा तो हम शॉर्ट फॉर्म बता के आगे चल जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। वहीं पर बस सुन लो, हाँ या रट ले। अरे कितना रटोगे, विज्ञान थोड़ा सा थोड़ी ना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिर उधर जाएंगे हिंदी है, इंग्लिश है, वो सब भी तो पढ़ना है, याद करना है, कितना रटोगे। तो इसको समझो, ठीक है, समझने वाली चीज है, समझ लोगे तो आसानी से लिख सकते हो। एग्जाम में बैठने के बाद किसी की हिंट की आवश्यकता नहीं है, बस डायग्राम जहां याद आया मैंने बैठा तुरंत फटाफट डायग्राम बना। जब डायग्राम बन गया तो लिखने में क्या जाता है, लिख लोगे अपने से, ठीक है। इसलिए चैनल मतलब कि जितना भी ये सब फिजिक्स का टॉपिक पढ़ना है हमारे द्वारा और अच्छे से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है।